जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस जीके की क्लास आपके लिए आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसी आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन के लेवल को आप देख सकोगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? किस राजनेता को प्राप्त हुआ था भाई भारत रत्न? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो राजनेता थे आपके मोरारजी देसाई। क्या नाम था उनका? मोरारजी देसाई नाम था भाई उनका। वे संगठन जो कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है, तो वे कौन सा संगठन है भाई? वे कौन सा संगठन है जो कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, अगर आपने इसका उत्तर नाबार्ड बताया है तो बिल्कुल सत्य होने वाला है भाई आपका एकदम। भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? तो कौन सी दलीय पद्धति विकसित है हमारे भारत में? बताओ भाई क्या होगा? तो वो दलीय पद्धति है आपके बहुदलीय पद्धति। कौन सी? बहुदलीय पद्धति है भाई। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है आपको। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था भाई? मेरे सभी शेर का उत्तर आना चाहिए भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा भाई, उस व्यक्ति का नाम था आपके रॉबर्ट पियरी। क्या नाम था? रॉबर्ट पियरी नाम था भाई उनका। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आपको प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है। बताओ भाई क्या नाम था? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा, अगर आपने उदंड मार्तंड बताया तो बिल्कुल सत्य होने वाला है भाई आपका। क्या होगा राइट उत्तर? उदंड मार्तंड। किस व्यक्ति का उपनाम युग पुरुष था? किस व्यक्ति का उपनाम आपके युग पुरुष था? बताओ भाई। युग पुरुष की उपाधि मिली थी भाई, किसको मिली थी? तो वो मिली थी आपके महात्मा गांधी को। किनको? महात्मा गांधी को मिली थी भाई। बिहू प्रचलित उत्सव है, तो बिहू है ये आपका किसका प्रचलित उत्सव है? इन्हीं दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा भाई। ये और बता देता हूं मैं आपको, दो ऑप्शन आपके कम कर दिए। बताओ भाई। तो वह हो जाएगा आपके असम एवं मणिपुर। क्या हो जाएगा? असम और मणिपुर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं भाई। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो बताओ मेरे सभी शेर, 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या होगा इसका राइट उत्तर? कितने बच्चे सही दे पाते हैं इसका उत्तर? तो आपके भरतनाट्यम में ये तमिलनाडु का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल सत्य बताया आपने अगर तमिलनाडु बताया तो। रंगोली कहाँ की प्रचलित लोक कला है? रंगोली कला है ये आपके कहाँ की प्रचलित लोक कला है? बताओ भाई। तो रंगोली आपके महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की प्रचलित लोक कला है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस आपके कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मेरे शेर? तो ये मनाया जाता है आपके 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस आपके 15 मार्च को मनाया जाता है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, कौन था भाई? पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? तो कौन था भाई? तो वो था आपके जनरल के एम करियप्पा। क्या नाम था उनका? जनरल के एम करियप्पा। थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। बिल्कुल सत्य। कहाँ पे? पुणे में स्थित है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत के किस राज्य में? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है भाई? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में इसका उत्तर बताओ कि यही उत्तर होगा, एकदम करेक्ट यही होने वाला है, वैसा बताओ भाई।
तो ये आपके है यूपी के अंदर है। बिल्कुल, अगर आपने उत्तर प्रदेश बताया है तो आपका एकदम सही होने वाला है। अधिकतम सीमा तक संसाधनों का कुशल विनिधान मिलता है, तो मिलता है भाई, ये रहा आपका ऑप्शन। बताओ भाई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। देख लो, आज क्वेश्चन के लेवल बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका उत्तर बताओ भाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है भाई। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है भाई। उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी आधी शाखाओं का नाश, उसकी छाल का नाश। बताओ भाई, किससे हानि पहुंचेगी ज्यादा, किससे पहुंचेगी। वो उसकी पहुंचेगी उसकी छाल का नाश होने से। बिल्कुल सत्य है। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से छूट देने का तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से छूट देने का तात्पर्य है। तो इसका राइट हो जाएगा आपके उदारीकरण। क्या हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा भाई। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। यह तो सभी साथी को आता होगा, बहुत बार आपने पढ़ा है 11-12 लेवल में, उसी टाइम आपने ये पढ़ा था। किस किस को याद है भाई। उसे आपके यशद लेपन कहा जाता है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है भाई। 18 कैरेट का पूछा है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, कितना होता है। तो वो होता है आपके 75%। कितना होता है, 75% होता है भाई। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, किस विधि से की जाती है भाई। उस विधि का नाम बताना है आपको। तो वो की जाती है हमेशा आपके उत्पादन विधि से। किससे, उत्पादन विधि से की जाती है। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो बिल्कुल सत्य होने वाला है भाई आपका। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सॉरी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और जिन भी बच्चों की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, यानी नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश आपके उतनी हार्ड नहीं आने वाली है। फिक्स टॉपिक है आपके, फिल इन द ब्लैंक करना है, एरर बताना है, सिनोनियम एंटोनियम बताना है। तो आराम से आप इंग्लिश में ज़्यादा नंबर ला सकोगे। तो इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो आप, है ना। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में किसके द्वारा सूर्य तप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का सक्शन भी किया जाता है। बताओ भाई, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके जलवाष्प। क्या हो जाएगा, जलवाष्प के द्वारा। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, कौन थे भाई वो। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो उनका नाम था आपके अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान का नाम बताना है भाई आपको। बताओ भाई। वो भी आपके है अलाउद्दीन खिलजी। चारेगाह को कहां पर पंपास कहा जाता है। चारेगाह को एक स्थान पर पंपास कहा जाता है, वो किस स्थान पर कहा जाता है भाई। तो वो आपके दक्षिणी अमेरिका में कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। नील नदी का स्रोत क्या है। नील नदी का स्रोत पूछा आपको। नील नदी का स्रोत क्या है, तो क्या स्रोत है भाई। तो वो है आपके लेक विक्टोरिया। क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर, लेक विक्टोरिया हो जाएगा भाई। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह है भाई वो जो आपके हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो वो है आपके वरुण ग्रह। कौन सा हो जाएगा, वरुण ग्रह हो जाएगा भाई।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग, तो दिखाई देने वाला भाग आपके किरीट कहलाता है। क्या कहलाता है? किरीट कहलाता है। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। बताओ भाई, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है, तो अनुच्छेद 360 के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल सत्य, अगर आपने ए ऑप्शन चुना है तो। ये लो भाई, एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम बताना आपको। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो बताओ भाई कौन है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? क्या होगा मेरे से इसका राइट उत्तर? ऐसे ही बता दो भाई बिना ऑप्शन के। कितने बच्चे राइट कर पाते हैं? पुस्तकें आपने पढ़ी होगी। तो इसका हो जाएगा भाई आपके ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। अगर आपने जवाहरलाल नेहरू बताया है तो बिल्कुल सत्य होने वाला है भाई। और ऐसे आपके ऑप्शन होते हैं तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला था भाई। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत का पूछा आपको कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। नाम बताओ भाई उसका। कौन सी है सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की? सोच लिया सभी ने? अब बता दो भाई उत्तर। तो उत्तर आपने गोदावरी बताया है, तब तो आपका सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बागान कृषि पैदा करती है, तो बागान कृषि पैदा करती है, क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपके खाद्येतर। कौन सी? खाद्येतर फसल पैदा करती है भाई। न्याय के सामाजिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? किनके द्वारा जोर दिया गया? क्वेश्चन को समझ लो आराम से। न्याय के सामाजिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? अब बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके फासिस्टवादियों द्वारा। बिल्कुल सत्य, अगर आपने डी ऑप्शन का चुनाव किया है तो। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? तो कपास का रेशा है, ये पौधे के किस भाग से निकलता है भाई? तने से, पत्ती से, फल से, या फिर बीज से? बताओ भाई। तो ये आपके बीज से निकलता है। कहां से निकलता है? बीज से निकलता है भाई। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन किससे पैदा होती है भाई? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से, पिघलती हुई पलावी बर्फ से? लगभग बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं। वो होगा आपके भाप। क्या होगा? भाप। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। परमाणु का संगठन करने वाले, क्या होगा? परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो आराम से देखो भाई, आराम से आपके लिए 6 सेकंड का समय है। सारे ऑप्शन देख लो, उसके बाद में ये बताओ कि यही आपके राइट होगा। क्या होगा इसका राइट? लो भाई, हो गया आपके 5 सेकंड पूरे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, तो क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है भाई? क्रीमी लेयर, तो इसका हो जाएगा आपके आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी के पौधा होता है, उसके किस भाग से आपके हल्दी प्राप्त की जाती है? उसकी जड़ से, तने से, फूल से, या फिर फल से? किससे होगा भाई? तो आपके तने से प्राप्त की जाती है हल्दी। कहां से? तने से प्राप्त की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके हमेशा कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसने लागू किया था? किसने लागू किया? तो ये लागू किया था आपके कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था भाई।
कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है, कंप्यूटर विज्ञान के अनुसार पूछा है कि 1 किलोबाइट का मान होता है, कितना मान होता है भाई? 1 किलोबाइट का पूछा है आपको, तो इसका हो जाएगा 1024 बाइट। कितना हो जाएगा? 1024 बाइट हो जाएगा भाई। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो इनमें से बताओ भाई सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है? तो कौन सी है भाई? तो बिल्कुल सत्य, वो आपके है DHKLM। क्या हो जाएगा? DHKLM। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव मनाते हो आप, ये किससे संबंधित होता है? पेड़ काटने से होता है, लगाने से होता है, पौधों का संरक्षण करने से होता है, या फसलों में वृद्धि करने से होता है भाई? किससे होता है? ये पेड़ लगाने से होता है। बिल्कुल सत्य है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके कल्पकम में। कहां पे है? कल्पकम में है भाई। किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होंगे? सोचो भाई, दिमाग लगाओ कि आपका खेत है, उस खेत में ही आपके सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं और आपने उसमें कुत्ते छोड़ दिए, तो क्या करेंगे भाई? वो सोचने की शक्ति के आधार पर ये क्वेश्चन है आपके, सोचो भाई क्या करेंगे? तो उसमें आपके गिद्धों की संख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल सत्य है अगर आपने बी ऑप्शन का चुनाव किया है तो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको याद होगा कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है भाई आपके। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी भाई द्वैध शासन की प्रणाली? तो ये शुरू की गई थी आपके 1919 में। कब शुरू की गई थी? 1919 में शुरू की गई थी भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था भाई? जगह का नाम बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा? तो ये आयोजित हुआ था आपके बंबई में। कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? बताओ भाई। नीदरलैंड की राजधानी पूछी है इसमें, तो नीदरलैंड की राजधानी बताएंगे मेरे सभी शेर, क्या होगा नीदरलैंड की आपके राजधानी? तो वो है आपके एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम हो जाएगा भाई। आज का और ये आपके अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, ये आप सभी को मालूम चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे राइट हो रहे हैं, है ना? तो और तैयारी अच्छी कोशिश कर दो। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्यों? इंग्लिश में फिक्स है, इंग्लिश आप आराम से कवर कर लोगे, इंग्लिश के आप सारी क्वेश्चन राइट कर सकोगे अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है ना। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? किस कारण से विख्यात है भाई? क्या होगा इसका राइट उत्तर? 5 सेकंड का समय है, सारे ऑप्शन देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद में इसका सही उत्तर बताओ कि यही होगा इसका सही उत्तर। तो अगर आपने इसका उत्तर बताया है पृथक निर्वाचन मंडल, तो बिल्कुल सत्य होने वाला है आपका राइट उत्तर है। क्या होगा? प्रथम निर्वाचन मंडल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।